फ्रेंड्स, वेलकम इन डिजिटल आईटी ब्लॉग। मेरा नाम मुकेश है। आज हम यहाँ पर यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। कभी न कभी आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि हमने गलती से किसी अननोन पर्सन को पेमेंट कर दी। ठीक है, अभी हमने पेमेंट तो कर दिया, बट उसको हम रिकवर कैसे करें? तो डेफिनेटली हम इसी बारे में आज बात करने वाले। तो आज जो हमारा बेसिक डिस्कशन टॉपिक रहेगा, ये टोटल 3 स्टेज में डिवाइड है, जिसमें आप कैसे पेमेंट किए हुए हिस्ट्री को देख सकते हैं, आप किस तरह उसके कॉन्टेक्ट नंबर को चेक कर सकते हैं, आप कैसे पेटीएम में कॉल कर सकते हैं, आप कैसे पेटीएम में चैट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाउ डू आई रिकवर मनी सेंड टू द रॉन्ग पर्सन। यस, आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं, हाउ डू आई रिकवर मनी सेंड टू द रॉन्ग पर्सन। तो आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो मैं कंटिन्यूअसली आपको मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैं आपको लाइव मोबाइल में बताऊं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेटीएम ने अलाउ किया नहीं है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको क्या करूंगा कि उसके मैंने कुछ फोटोग्राफ खींचे हुए हैं, जो कि मेरा एक्चुअल रियल टाइम एक्सपीरियंस, वो मैं आपको मेरे स्क्रीन में शेयर करूं। तो बिफोर 3 to 4 days बैक खुद मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि मैंने रॉन्गली पेमेंट करना था किसी और को, और मैंने पेमेंट कर दिया किसी और। तो वो एक्चुअली मुझे राइट पर्सन फाइंड आउट करने में तकरीबन कम से कम बोलूं तो 4 से 5 घंटे चले गए। मैंने मल्टीपल यूट्यूब वीडियो देखे। किसी ने बोला आप पेटीएम पे चैट करो, किसी ने बोला आप पेटीएम को कॉल करो, वो आपको रिप्लाई देंगे। वो सब मैंने ट्राई किया, बट मुझे एक्चुअल सोल्यूशन मिला नहीं। बट सडनली पेटीएम में ही सर्च करते करते मुझे एक ऐसा सोल्यूशन मिल गया जिसमें मैंने यह भी समझा कि एक्चुअल जो पर्सन जिसे आपने पेमेंट किया है, अगर आपने उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर सेव करके रखा नहीं है, उसके बावजूद आप यह कैसे जानेंगे कि वो एक्चुअली कौन है या उसका एड्रेस क्या है? क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब आप पेमेंट करते हो, राइट, तो पेमेंट करने के बाद अगर उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके फोन में सेव है तो डेफिनेटली आप एनी हाउ उसका नंबर आपको आपके हिस्ट्री में दिख जाएगा। आप उसको कॉल करेंगे, कॉल करके आप समझ लेंगे, पूछ लेंगे। बट अगर आपने उसका नंबर सेव ही नहीं किया है तो फिर आप क्या करोगे भाई? तो जब आप पेमेंट करते हो तो आपको उसका सिर्फ नाम दिखे। अब वो नाम किस तरह के होते हैं? जनरली हम कोई चीज परचेज करते हैं या हमने किसी को यूपीआई के थ्रू पे कर दिया, तो उसका जो हिस्ट्री है, उसका जो रिकॉर्ड है, वो हमारे पास सेव रहता है। तो गलती से अगर आप पेमेंट करते हैं और आप उसी पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट कर देते हैं जिससे आपने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर तो डेफिनेटली आपके मोबाइल में है नहीं, लेकिन जब आप आपकी हिस्ट्री देखोगे यूपीआई की तो उसका आपको नाम दिखता है। लेकिन उस नेम से आप पता कैसे करोगे वो कौन है? क्योंकि आपने समझो कभी उसको पे किया होगा, कोई चीज आपने परचेज की होगी, कभी किसी शॉप से आपने कुछ लिया होगा, तो उस हिसाब से उसका नाम आपको दिख रहा है। लेकिन उससे आप डेली जो है रूटीन ट्रांजेक्शन तो नहीं करते हैं ना। देन हाउ यू कैन नो एक्चुअल हिज नेम? सो पेटीएम की मैं फिलहाल आज बात करूंगा, क्योंकि ये रियल टाइम एक्सपीरियंस मेरे साथ खुद हो चुका है। लास्ट 3 to 4 days बैक इन पेटीएम मैंने बाय मिस्टेक पेमेंट किसी और को करना था और मैंने पेमेंट किसी और को कर दिया। अब वहां पे मुझे पेटीएम में एक्चुअली ये पता चला कि भले मैंने उसका कॉन्टेक्ट नंबर सेव नहीं किया है, लेकिन उसका मुझे कॉन्टेक्ट नंबर भी मिला, उसका मुझे एड्रेस भी मिला। मैं सक्सेसफुली गया उसके पास, बात किया, डिस्कस हुआ, और जो मैंने रॉन्गली पेमेंट किया था वो मुझे रिटर्न किया। तो आई एम श्योर ये आप सभी के लिए काफी यूजफुल है और डेफिनेटली इससे आपकी भी काफी हेल्प है। तो अभी मैं आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं, जहां पे आपको एक्चुअली ये पता चलेगा कि कंप्लीट प्रोसेस क्या है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप बीच में छोड़ते हैं, आप स्किप करके आगे देखते हैं, तो फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ नहीं पाएंगे। आप हो सकता है थर्ड प्रोसेस ट्राई करें, हो सकता है फर्स्ट प्रोसेस ट्राई करें, हो सकता है सेकंड प्रोसेस ट्राई करें, तो वहां पे आपको राइट सोल्यूशन जानने में काफी समय लग जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है और लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, और फोकस एक्चुअली किस पे करना है। तो लेट्स सी, अभी मैं आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। हम टाइम बाय टाइम स्विच भी करते रहेंगे
फ्रॉम मोबाइल टू स्क्रीन, क्योंकि कई ऐसे स्नैपशॉट हैं जो मैंने मोबाइल से लिया नहीं, बिकॉज पेटीएम ने अलाउ नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो वो मैंने फोटो खींच के रखा है, वो मैंने आपको सिस्टम पे इसी तरह दिखाऊंगा, जिससे इस समय आप मेरे पीछे एक स्क्रीन देख रहे हैं, उस तरह मैं आपको दिखाऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस लेवल पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो मैंने प्रोसेस को टोटल 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला स्टेप्स क्या है? ट्रांजेक्शन बेस्ड हेल्प फ्रॉम पेटीएम एग्जीक्यूटिव। मीन्स आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं पेटीएम में, तो आप हर एक ट्रांजेक्शन में जाके आप उससे रिलेटेड हेल्प के लिए दैट इज आप बात कर सकते हैं, आप हेल्प के लिए चैट कर सकते हैं। सेकंड जो प्रोसेस है, कॉल एंड चैट सपोर्ट। तो ये डेडिकेटेड पेटीएम का 24/7 हेल्पलाइन है, जहां पे आपको टॉप में ही सारी हिस्ट्री दिख जाएगी और वहां पे आप आपके जो है डिटेल देख सकते हैं। इवन आप कॉल भी कर सकते हैं। एंड जो थर्ड है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि आप उस पर्टिकुलर नेम के थ्रू कॉन्टेक्ट नंबर भी देख पाएंगे सामने वाले का जिसको आपने रॉन्गली पे किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसका एड्रेस भी देख पाएंगे, आप वहां पे पहुंच के आप आपकी हिस्ट्री दिखा के उससे आप आपका पेमेंट ले भी सकते। सो दीज ऑल द स्टेप्स। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दिस ऑन रियल टाइम इन माय मोबाइल। नाउ लेट्स कम इन माय मोबाइल। अभी हम आ गए हमारे मोबाइल स्क्रीन में। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पेटीएम ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उस ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैलेंसिंग हिस्ट्री में जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बैलेंसिंग हिस्ट्री को क्लिक कर रहा हूँ। नाउ इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो आपको आपके सारे डिटेल जितने भी आपके हिस्ट्री हैं सब आपको दिख जाए, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए मुझे पेमेंट करना था आशीष कुमार को, मैंने गलती से पे कर दिया था शिवराज, दैट इज सूरजमल, जो कि आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर इसे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ये मुझे मेरा पेमेंट वैल्यू दिखा रहा है। देन अब मुझे अगर इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे हेल्प बटन क्लिक करूंगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैंने हेल्प बटन अगर क्लिक किया तो पेटीएम क्या करेगा, पेटीएम जो इसके आगे की स्क्रीन है वो रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करेगा, वो मुझे मैनुअल रिकॉर्ड करना पड़ेगा या मुझे मैनुअल उसका फोटोग्राफ करके आपको दिखाना होगा, क्योंकि पेमेंट की पेटीएम के लिए क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी। तो अब मैं इसको यहीं से स्टॉप करता हूँ। अब मैं आपको मेरे एक्चुअल कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हेल्प क्लिक करने पे आपको क्या मैसेज आता है और उसके बाद क्या एक्टिविटी है। जैसे ही आप हेल्प बटन क्लिक करते हैं तो आपको ये एक मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पेटीएम बोलता है कि आपको भाई किस तरह की हेल्प चाहिए। क्या आप यहाँ पर पेमेंट डन बट सर्विस नॉट डिलीवर्ड इसके बारे में जानना चाहते हैं, या क्या आपने कोई डुप्लीकेट पेमेंट कर दिया है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप वहां पे हेल्प को क्लिक करेंगे, देन पेटीएम आपको नेक्स्ट स्टेप्स देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने इमीडिएट हेल्प को क्लिक किया कि देखिए देखते हैं पेटीएम क्या बताता है, हाउ आई कैन रिकवर माई मनी, उस इरादे से। तो जैसे ही मैंने हेल्प को क्लिक किया, यू कैन सी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या क्लिक किया, मैंने क्लिक किया डुप्लीकेट और मल्टीपल ट्रांजेक्शन, बिकॉज व्हाट आई थॉट कि मैंने मे बी शायद डुप्लीकेट किसी को पेमेंट कर दिया है, बिकॉज मेरा रिलेवेंट जो मुझे हेल्प है इसमें मिल नहीं रहा था। सो वो मैंने क्लिक किया तो वो मुझे क्या बोलता है कि वी फील सैड टू नो दैट उसने मुझे इस तरह के बताया कि भाई उसको दैट इज दुख है कि मेरा दैट इज द वैल्यू रॉन्ग अमाउंट को चला गया है। उसने इमीडिएट मुझे यूपीआई रेफरेंस नंबर भी दे दिए हैं। देन आफ्टर अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड मेरी अदर उससे डिस्कशन रिलेटेड डिटेल थी, जिसमें उसने मुझे अगेन जो है दैट इज डेट और किस समय मैंने पेमेंट किया था, किस ट्रांजेक्शन को क्लिक करके मैंने क्या पेमेंट किया था, वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन नंबर उसने दे दिया है। बट फाइनली वो मुझे क्या बोल रहा है कि प्लीज नोट दैट द मर्चेंट कैन सॉल्वली इनिशिएट द अमाउंट रिवर्सल एज पेटीएम इज ओनली द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो सिंपल करने का मतलब यहाँ पे ये है भाई पेटीएम आपकी इधर कुछ दैट इज हेल्प नहीं कर सकता है, आपको सामने से उस सर्विस प्रोवाइडर को बात करना है। तो आप हमने दैट इज मैं मेरी वजह से बात कर रहा हूँ, मैंने हेल्प क्लिक किया, हेल्प क्लिक करने पे व्हाट आई थॉट पे बात हो जाएगी, कोई पर्टिकुलर पर्सन से बात होगी या कुछ एक्चुअली नंबर मिलेगा, बट ऐसा कुछ पेटीएम ने यहाँ पे दिया। तो यह तो मेथड मेरा फेल हो गया। अब
मैं सेकंड स्टेप्स मैंने फॉलो किया। सेकंड स्टेप्स क्या है अभी हम देख लेते हैं। दोबारा हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। अभी हम दोबारा हमारी पेटीएम की स्क्रीन पे आ गए हैं। सो ऑलरेडी हेल्प क्लिक करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी थी वो हम देख चुके हैं। हम साथ साथ ये भी देख चुके हैं कि हमें इससे कोई बहुत अच्छा हेल्प मिल नहीं पाया। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आप MR देख रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारा नाम रहता है जब हम पेटीएम ओपन करते हैं तो हमें इसे क्लिक करना है। नाउ एक बार हमने इसे क्लिक कर दिया तो हमें नीचे आना है लास्ट में। आप लास्ट में 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट देख रहे हैं, तो हमें इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपको आपके पेटीएम के कॉन्टेक्ट नंबर, कुछ रिसेंट डिटेल्स और चैट रिलेटेड चीजें मिलेंगी। तो बेसिकली अगर हम अभी क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें पेटीएम दोबारा ब्लैक स्क्रीन दिखा देगा और चीजें रिकॉर्ड नहीं करने देगा। इवन आप उसका बाय मोबाइल प्रिंट स्क्रीन भी नहीं ले सकते, दैट इज स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यह पेटीएम का सिक्योरिटी रिलेटेड चीज है। तो पेटीएम दैट इज पेजेस का न तो स्क्रीनशॉट लेने देता है न ही उसको रिकॉर्ड करने देता है। सो ठीक अगेन मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये सेकेंड स्टेज वर्क कैसे करता है। जैसे ही आप 24/7 हेल्प को क्लिक करते हैं आपको स्पेसिफिकली कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलती है। आप बेसिकली क्या कीजिए, आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए जो हमारा पहला स्क्रीन है, तो वहां पे आपको रिसेंट ऑर्डर, देन पेमेंट सेक्टर, जो भी आपने जनरली पे किया है वो आपको दिखाई देता है। तो आफ्टर देन आप उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको जो मिडल वाला स्क्रीन है वो दिखेगा, और बाय डिफॉल्ट हम वहीं पे थे 24/7 हेल्प, जैसा कि अभी हमने बात की थी। तो एक्चुअली कैसा है कि इसके पहले जो हमने आपको मोबाइल में दिखाया था मैंने, वो 24/7 हेल्प था। उसे क्लिक करने के बाद अगेन आपको रिसेंट ऑर्डर रिलेटेड स्क्रीन मिलेगी। आप उसको भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको दोबारा फिर से मिलेगा कॉन्टेक्ट 24/7 हेल्प। दैट इज 2 टाइम आपको कॉन्टेक्ट 24/7 हेल्प को क्लिक करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब आप आपके पर्टिकुलर प्रोफाइल में जाएंगे, आप जस्ट नीचे आ जाइए, वहां पे आपको 24/7 हेल्प करना पड़ेगा। जैसे ही आप जाते हैं दोबारा आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, सेकंड टाइम आपको अगेन 24/7 हेल्प करना है ना। वो करने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पे क्या दिखेगा, अगर आप देख सकते हैं तो आपको पेटीएम के जो बैंक वॉलेट पेमेंट डिटेल्स हैं, इन शॉर्ट जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं, पेटीएम के अलग अलग सेगमेंट रिलेटेड नंबर है। जैसे कि बैंक वॉलेट और पेटीएम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, लेट्स कॉल लाइक 01204456456 एक्सेट्रा। सेम इसी तरह मूवीज, टिकट एंड इवेंट, देन ट्रेवल एंड होटल, ये भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। तो बेसिकली ये सारे कॉन्टेक्ट नंबर बेस्ड ऑन सेगमेंट वाइज है। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो मैसेज अस, तो ये मैसेज अस कुछ नहीं बल्कि चैट है कि आप डायरेक्टली उनके साथ चैट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मैसेज अस को क्लिक करते हैं तो आपको देखिए क्या दिखेगा, आपको कुछ इस तरह दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ऑप्शन में गया, दैट इज कॉल्ड बैंक पेमेंट एंड दैट इज वॉलेट एंड पेमेंट। मैंने यहाँ पे मैसेज अस क्लिक किया। अब मैंने जैसे यहाँ पे मैसेज अस क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे ये एक दैट इज ऑप्शन आ गया, दैट इज सेविंग अकाउंट, एडिंग मनी एक्सेट्रा। तो नीचे आप बटन देख सकते हैं, नीचे जो बटन है वो चैट विथ अस का बटन है, राइट। अब जैसे ही हम चैट विथ अस क्लिक करते हैं तो इसने इस बार थोड़ा अलग स्क्रीन दिया। इसके पहले आपने देखा था तो टोटल 5 ऑप्शन दे रहा था, पर यहाँ पे इसने कुछ अलग स्क्रीन दिया, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे आप उस हिसाब से चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसने कि मुकेश, आई एम योर पर्सनल पेटीएम असिस्टेंट, प्लीज टेल मी मोर अबाउट द इश्यूज, आई एम अनेबल टू सेविंग एक्सेट्रा, सारे ऑप्शन है। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बेसिकली पेटीएम पे कॉल भी लगाया। कॉल लगाने के बाद इसने मुझे 5-10 मिनट तक होल्ड किया। फिर बाद में बोलता है कि नहीं, आप चैट से सपोर्ट ले सकते हैं, एग्जीक्यूटिव काफी भी चाहिए। और यह जो डेट इज पॉसिबिलिटीज है, तकरीबन मैंने आधा घंटा 1 घंटा यूट्यूब में यहाँ वहाँ हर एक तरह का वीडियो देखने के बाद तो मुझे जाके ये इस तरह के वीडियो मिले थे, और मैंने कुछ दैट इज टाइम लगाकर किसी तरह से फाइंड आउट किया और कांटेक्ट किया, बट यहाँ पे भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ बेसिकली होना क्या चाहिए था कि कुछ ऐसा होता है कि मुझे
वो पर्टिकुलर नेम है, उस नेम से रिलेटेड कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाते हैं और मैं डेफिनेटली उसको कॉल कर सकता, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले ही दिखाया, मुझे कॉन्टेक्ट नेम मिल रहा था। मैं नेम से क्या पहचानूंगा मैंने किसको पेमेंट किया है, मुझे नहीं पता ना, मैं नेम से कैसे पहचान, हो सकता है मैंने कभी किसी को पेमेंट किया हो। तो एक्चुअली वही निकला। तो अब मैं आपको जो फाइनल स्टेप्स बताऊंगा उसमें आपको यह पता चलेगा कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर नेम रिलेटेड कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, यह तक आपको पेटीएम बताएगा। सो अगेन लेट्स गो इन अवर मोबाइल। सो फाइनली हम हमारे लास्ट स्टेप्स पे आ गए हैं। सो मैं स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ, अब मैं दोबारा मेन स्क्रीन में आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, हाउ आई कैन फाउंड द राइट पर्सन नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर देन एड्रेस ऑल्सो। तो यहाँ पे आप टॉप राइट हैंड साइड में देखिए, आपको मैसेज का एक आइकन दिख रहा है, यहाँ पे 99 प्लस दिख रहा है। तो बेसिकली आप जो भी पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज के रूप में मैसेज आ जाता है। सो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इस जस्ट मैसेज को क्लिक करूंगा, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, ये पेटीएम ने ब्लॉक नहीं किया है, ये पेटीएम के सिक्योरिटी में आता नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो जस्ट आपका मैसेज है, दैट्स व्हाई। इसका कोई पर्टिकुलर सिक्योर इंटरफेस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मैसेज को क्लिक किया, मैसेज क्लिक करते ही मेरे वो सारे मैसेज आ गए जो जनरली मैंने पे किया था, और पे करने के बाद पेटीएम मैसेज आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दो ऑलरेडी नेम थे, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, मुझे करना था आशीष कुमार को पेमेंट, मैंने शिवराज सूरजमल को। तो अब यहाँ पे मुझे दोनों नाम दिखे, तो जिस तरह आशीष कुमार भी दिख रहा था उस तरह शिवराज सूरजमल भी था। हालांकि यहाँ पे आपको एक मैसेज दिख रहा है, तो क्या मैं आपको बताता हूँ। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखिए शिवराज सूरजमल, इसके नीचे एक कॉन्टेक्ट नंबर है। तो अभी एक चीज तो जो मुझे चाहिए था मिल गया, मुझे कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया। अब बेसिकली मैं इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकता हूँ कि भाई मेरा दैट इज पेमेंट आपको गलती से आया है, तो आप मुझे दोबारा रिफंड कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको मैसेज किया। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज है, पेटीएम आपको मैसेज करने का यही से ऑप्शन देता है। तो पेटीएम टू पेटीएम आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, दैट इज गुड थिंग। इनको मैंने मैसेज किया, देन 134 को किया, और मैंने देखा कि नहीं, मुझे एक्चुअली कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो रिप्लाई नहीं आया तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल किया। अब कॉल करने के बाद उन्होंने एक दो बार फोन उठाया नहीं, तो मैं एक्चुअली ऐसे ही देख रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था क्लिक करने से क्या होता है, बट मैंने क्लिक किया। तो क्लिक करते ही आई सरप्राइज कि यहाँ पे तो पूरा एड्रेस दिया है, दैट इज शॉप 1213, दैट इज वॉट एवर द एड्रेस पूरा दिया हुआ है। सो अभी एड्रेस देखते ही मैं समझ गया कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे तो गया था। फिर मैंने यहाँ पे एड्रेस पे विजिट किया, तो मुझे समझा कि अच्छा ऑलरेडी मैं यहाँ पे गया था, और यहाँ पे मैंने एक पेमेंट किया था एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का। तो उनको मैंने ये मैसेज डिटेल बताया कि भाई मैंने आपको बाय मिस्टेक पेमेंट कर दिया है, तो आप मुझे रिफंड दे दीजिए। तो उन्होंने देखा, चेक किया, नाम पूछा, और मुझे इमीडिएट रिफंड अमाउंट आ भी गया। सो ये एक्चुअली 3 स्टेप्स थे अगर देखा जाए तो इस तरह आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी आपकी बाय मिस्टेक दैट इज अमाउंट हुए हैं गलती से किसी को भी ट्रांसफर, वो आप रिफंड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसान था रॉन्गली या अननोन पर्सन को अगर आप पेमेंट करते हैं तो रिफंड वापस लेना। हालांकि इसमें स्टार्टिंग में टाइम मुझे काफी गया, और मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर मुझे इतना टाइम जा रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरों को भी इतना समय जाता होगा, तो अगर मैंने इतना टाइम दिया तो कोई और इतना टाइम क्यों दे। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, और इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन बताए। तो अगर आप YouTube में देखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको किसी ने नहीं दिया। आपको या तो कॉन्टेक्ट नंबर बोल देगा कोई, या तो बोल देगा चैट करो, या तो हेल्प ऑप्शन। बट ये मैंने कहीं से फाइंड आउट भी नहीं किया है, जस्ट मुझे चेक करते करते ऑटोमेटिकली मिल गया। बट दैट इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो आई एम श्योर किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो अगर आपको लगता है कि जिस तरह मैंने पेटीएम रिलेटेड आपको ये वीडियो दिया है, आपको गूगल पे रिलेटेड या फोन पे या अदर यूपीआई पेमेंट रिलेटेड भी वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मैं श्योर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे जितने ज्यादा
जैसे कमेंट्स आएंगे उतना मुझे क्लियरिटी मिलेगा कि नहीं मुझे वीडियो किस पे बनाना है, अदर कौन सा यूपीआई होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इससे एक्चुअली आपकी हेल्प हुई है तो डेफिनेटली आप वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं किसी और की हेल्प हो सकती है तो आप डेफिनेटली उनको तो दीजिए। एंड इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल IT ब्लॉग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।